नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चिराग पासवान को अपने 12 जनपद वाले बंगले को खाली करना होगा। बता दें कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को चिराग का 12 जनपद वाला बंगला अलॉट हो चुका है, जिसके बाद अब तक इस बंगले में अपनी मां के साथ रह रहे चिराग पासवान को ये बंगला खाली करना होगा। इसके अलावा पशुपति कुमार पारस से जुड़ी जानकारी भी सामने आ रही है। पशुपति कुमार पारस को भी नया बंगला अलॉट हो गया है। पशुपति कुमार पारस को 7 तुगलक रोड वाला बंगला अलॉट हुआ है। इस समय से इस बंगले में रह रहे चिराग पासवान को अब अपना 12 जनपद वाला घर छोड़ना होगा, क्योंकि ये सरकारी बंगला जो है वो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को अलॉट हो गया है। बता दें कि चिराग पासवान को इस बंगले को खाली करने का नोटिस मिल चुका है। डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट ने चिराग पासवान को नोटिस भेजा था। 14 जुलाई को चिराग पासवान को नोटिस भेजा गया था, जिसके बाद चिराग पासवान ने कुछ महीनों की मोहलत मांगी थी। चिराग ने कहा था कि वो अपने पिता की पहली पुण्यतिथि, जो कि 8 अक्टूबर 2021 को पड़ती है, उस दिन को वो पिता के इसी बंगले में रहना चाहते हैं। लेकिन अब जो स्थिति बन रही है उससे ऐसा लग रहा है कि पिता की पहली पुण्यतिथि से पहले चिराग को ये बंगला खाली करना होगा। बता दें कि नियम तो ये कहते हैं कि आवंटी के निधन के 3 महीने बाद उस बंगले को परिवार को खाली करना होता है, लेकिन रामविलास पासवान का निधन 8 अक्टूबर 2020 को हुआ था और उनके निधन को 10 महीने से ज्यादा वक्त गुजर चुके हैं। और ऐसे में नियम तो यही कहते हैं कि महीनों पहले चिराग को ये बंगला खाली कर देना था। ये बंगला रामविलास पासवान के दिल के बेहद करीब है। ये बंगला रामविलास पासवान की पहचान मानी जाती है। बता दें कि 14 मार्च 1990 को रामविलास पासवान को ये बंगला अलॉट हुआ था और तब से लगातार वो इसी बंगले में रह रहे थे। सोनिया गांधी के 10 जनपद वाले बंगले के समकक्ष था रामविलास पासवान का 12 जनपद वाला बंगला। और 2004 में रामविलास पासवान को यूपीए में शामिल करवाने के लिए अपने 10 जनपद वाले बंगले से पैदल चलकर सोनिया गांधी रामविलास पासवान के 12 जनपद वाले बंगले पर पहुंची थी और उन्हें यूपीए में शामिल होने के लिए कह रही थी। इससे पहले 2009-10 के बीच भी ऐसी स्थिति बनी थी कि रामविलास पासवान को अपना बंगला खाली करना पड़ता, लेकिन उस दौर में लालू प्रसाद यादव ने अपने कोटे से रामविलास पासवान को राज्यसभा भेजकर उनका ये बंगला बचाया था। चिराग पासवान के लिए भी ये बंगला बेहद खास है। चिराग 8 साल की उम्र से इस बंगले में रह रहे हैं। साथ ही उनके पिता की याद इस बंगले से जुड़ी है। उनके पिता रामविलास पासवान ने अपनी जिंदगी के आखिरी क्षण भी इसी बंगले में गुजारे थे और ऐसे में पार्टी के साथ साथ राजनीतिक रसूख चिराग पासवान का हाशिए पर है और अब ये बंगला भी उनके हाथ से निकल रहा है। अब जब अश्विनी वैष्णव, जो कि रेल मंत्री हैं, उनको ये बंगला अलॉट हो गया है, तब चिराग को ये बंगला खाली करना ही होगा। कई बार कैमरे के सामने इमोशनल हो जाने वाले चिराग पासवान, देखना होगा कि बंगला खाली करते वक्त कैसे रिएक्ट करते हैं। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।